तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय टिंकू महतो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं एक शायरी से आपका वीडियो शुरू करता हूं। ऐसे तिजोरी जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपका कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और चुनिंदा सवाल लेकर आए हैं, जो कि आपके वीडियो को बहुत ही एक अलग रूप देने वाला है। और इस वीडियो को आप पूरा देख कर जाइएगा। इस वीडियो में जो भी सवाल कराया जाएगा आपके एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बहुत डाउट होता होगा इन सारे सवालों में जो आज मैं करवाने वाला हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, समान केंद्र के दो वृत्त में 7.5 सेंटीमीटर और 4.4 सेंटीमीटर की दो त्रिज्या है। समान केंद्र मतलब एक केंद्र, एक वृत्त का केंद्र और इस वृत्त का केंद्र, दोनों का केंद्र एक ही है। इसे बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। अंदर वाला वृत्त का त्रिज्या है मेरे प्यारे दोस्तों 4.4 सेंटीमीटर। और ये जो बाहर एक वृत्त बन रहा है, जो बाहर वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या है मेरे प्यारे दोस्तों 7.5 सेंटीमीटर। अब ये देखिए मेरे प्यारे दोस्त, कहता है बड़े वृत्त के एक बिंदु ए से, बड़ा वृत्त पर एक बिंदु ए है, छोटे वृत्त के बी को छूते हुए। अब छोटा वृत्त के बी पर छूते हुए, यहाँ बी पर छूते हुए एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये इसकी त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या है 4.4 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये जो त्रिज्या है और ये जो आपका ये जो रेखा है, ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा पे त्रिज्या ये लंब होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये कैसे निकलेगा? 90 के सामने ये कर्ण है, ये लंब है, आधार निकालना चाहते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हाइपोटेनस h 7.5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 4.4 का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 56.25 आएगा। इसका करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों तो 4 चौक 16, 16 गुना 32, 32 और एक 33 का 3, 19 हो जाएगा। 19.36 प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इधर माइनस कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों 56.25 और ये 19.36, 9, 11 में 3 जाएगा 8, ये 15 में 9 जाएगा 6 और ये 4 में 1 जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 4 में 1 जाएगा तो ये बचेगा 3, यानी आ जाएगा 36.89 का रूट। मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्वायर से ये रूट में, यानी b का वैल्यू जो भी आएगा लगभग में 6 के लगभग में आएगा, क्योंकि 36 का रूट 6 होता है। और ये जो b आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये इतना तक का आएगा, लेकिन इसका डबल करेंगे तब ये पूरा आएगा। डबल करेंगे तो ये भी 6 आएगा और 6 6 12, यानी इसका जो ए बी आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, ए सी, यहाँ सी पे करता है, ए सी जो आना चाहिए 6 और 6 12, 12 के लगभग में ऑप्शन नंबर आपका डी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसका रूट लेंगे तो लगभग में आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों 0.9, 0.7, 6.7 इसका रूट आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सुजलाम पश्चिम की ओर एक बिंदु से शुरू हुआ और बाएं मुड़ा। पश्चिम की ओर एक बिंदु से शुरू हुआ, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से अगर सुजलाम चलेगा तो पश्चिम दिशा में चलेगा, तो इस दिशा में चलेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, शुरू हुआ, बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब इधर हमारा, अगर इधर फेस है तो ऊपर दायां होगा, नीचे बायां होगा। तो बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, इस तरफ मुड़ गया और ये 10 मीटर चलता है मेरे प्यारे दोस्त। फिर दाएं मुड़ा और 12 मीटर चला, फिर जब दाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ेगा और ये चलेगा 12 मीटर।
फिर वह बाएं मुड़ा और 11 मीटर चला, फिर ये बाएं मुड़ेगा तो नीचे मुड़ेगा और ये 11 मीटर चलेगा मेरे प्यारे दोस्त। और फिर बिंदु P पर पुनः बाएं मुड़ा, बिंदु P पर यहाँ पे पुनः बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त, तो इधर मुड़ेगा और बाएं मुड़कर कितना चलने के लिए बोल रहा है, 17 मीटर चला। बिंदु P पर बाएं मुड़ने से पहले उसका मुख किस तरफ था, तो जब ये बिंदु P पर जब इधर मुड़ रहा था तो उसका मुख किधर था, तो नीचे की तरफ था। और नीचे की तरफ कौन सा साइड पड़ता है मेरे प्यारे दोस्त, तो नीचे की तरफ आपका दक्षिण पड़ता है, दक्षिण पड़ता है, तो उसका मुख P पर इधर मुड़ने से पहले उसका मुख नीचे की तरफ था, इसलिए ऑप्शन क्या है, सी होगा, ऑप्शन सी होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा लगा होगा आप सबको ये क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्यारे दोस्तों, फिर से आपके सामने दो क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। साधारण ब्याज की दर से 30 वर्षों में धन का एक निश्चित योग 4 गुना हो जाता है। यानी 4 गुना का मतलब पहले एक से अगर प्रिंसिपल एक रहा होगा तो उसका अमाउंट 4 गुना हो गया, यानी 1 से 4 हो गया, और ये होने में इसको 30 वर्ष लगा। कितने वर्षों में यह साधारण ब्याज की समान दर से दुगुना हो जाएगा, यानी 1 से हो जाएगा 2, प्रिंसिपल 1 से अमाउंट 2 होने में उसको कितना टाइम लगेगा, कितना वर्ष। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 2 गुना होने में 4 गुना होने में 30 वर्ष लगता है। 4 गुना इसका मतलब कि ब्याज कितना रहा होगा, 1 से प्रिंसिपल 4 हो गया, यानी ब्याज हो गया 4 में 1 जाएगा 3 ब्याज, प्रिंसिपल 1, और कई वर्ष में, 30 वर्ष में। रेट निकालना है, परसेंट में बदलना है 100 से गुना। 3 से 10 बार में 10 एक जीरो काट देंगे, यानी पहले रेट उसका 10% रहा होगा। अगर यही 10% रहेगा तो एक प्रिंसिपल 1 है मेरे प्यारे दोस्तों, अमाउंट 2 हो जाएगा, तो कितना ब्याज मिलेगा, 1 का ब्याज मिलेगा। 1 का ब्याज मिला, प्रिंसिपल 1 रुपया पे, और ये 10% की दर से। टाइम कितना लगेगा, परसेंट में बदलना है 100, एक जीरो काट लेंगे, 10 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई, यानी आ जाएगा 10 ईयर्स, 10 वर्ष का टाइम लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे दोस्त सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तेल के मूल्य में 20% का वृद्धि हो गया, तो ये ऐसा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रिंसिपल इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। पी का मतलब यहाँ पर प्राइस, सॉरी, पी का मतलब प्राइस, सी का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त कंजप्शन, और यहाँ ई है, यहाँ एक्सपेंडिचर, यानी प्राइस और मल्टीप्लाई कंजप्शन करते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है। पहले कहा गया है कि तेल के मूल्य में 20% का वृद्धि होता है। पहले अगर मूल्य 20% का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त 1/20, 20% का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त 1/5, यानी पहले 5 रहा होगा तो 1 का वृद्धि हो जाएगा तो अब 6 होगा। हालांकि इस पर व्यय जो है 15% से बढ़ता है, यानी 15% एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर, 15% बढ़ने का मतलब मेरे प्यारे दोस्त 15% होता है 15/100, 3×5=15, 20×5=100, यानी 20 में 3 का वृद्धि हो जाएगा। 20 पहले रहा होगा, 3 का वृद्धि होगा तो 23 हो जाएगा, और ये कंजप्शन है मेरे प्यारे दोस्त। तो क्या हुआ होगा कि पहले उसका कंजप्शन 20×120 रहा होगा, और अब उसका कंजप्शन 23×5=15 से 115 हो गया। तो ये कितना कम गया मेरे प्यारे दोस्त, 5 का कमी हो गया 120 पे, 5 का कमी 120 पे, परसेंट में बदलना है 100 से मल्टीप्लाई, 24×5=20 से, 6×4=24, 25×4=100, 25/6 का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त 4=1/6%। 4=1/6% का कमी आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इसका आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 24,000 रुपया की धनराशि को 10% प्रति वर्ष की अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 18 महीनों के लिए निवेश किया जाता है। 18 महीना के अंत में प्रतिशत लाभ क्या है। मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है।
तो 10% प्रति वर्ष मतलब 12 महीना के लिए आपका 10% ब्याज है। तो अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीना के लिए कितना होगा? तो 5% होगा, आधा। अब ये 18 महीना का मतलब कितना साइकिल? 6 महीना का 3 साइकिल, 6 महीना, 6 महीना और 6 महीना, 5%, 5%, 5%, 3 साइकिल। और 5% का मतलब होता है 1/20, यानी हो जाएगा 20 से 21। और 3 साइकिल का मतलब इसका क्यू कर देना है मेरे प्यारे दोस्त। तो 20 का क्यू होता है 8000 और इसका क्यू करेंगे तो 9261 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? अगर इसको माइनस कर देंगे, ये आपका अमाउंट है और ये आपका प्रिंसिपल है, माइनस करेंगे तो 1261 रुपया। और यहाँ दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, प्रिंसिपल दिया हुआ है 24,000, जो कि इसका 3 गुना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 3 गुना होगा और ये 3 गुना आएगा, 1 या 3, छो या 18, 12 या 36 और 1 से 21। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिला। तो मेरे प्यारे दोस्त महीने के अंत में कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? तो ये लाभ हुआ है 24,000 रुपया पे। 3783 जो है ये लाभ कितना प्रिंसिपल को होगा? 24,000 रुपये। परसेंट में बदलना है 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो काट लेते हैं, 240 से लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार में 240 लगाएंगे 378, 240 लगाएंगे 8, 7 में 4 जाएगा 3, 1 इधर जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 3। फिर 24 पचे 20 से 24 पचे 20 से 24 चक 84 ज़्यादा होता है, 24 पचे 20 से 15 बार में लगेगा, 15 बार में लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्त तो 1200 लगेगा, 3 8 1 बच जाएगा, फिर जीरो। 24 सते 61 से 6 बार में नहीं, 24 चक 44 से 24 सते कितना होता है? सते को 28, 14 और 2 16, 168, 24 सते 168 लग रहा है मेरे प्यारे दोस्त। यानी ऑप्शन नंबर आपका आएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर 15.8 समथिंग में आएगा, यानी समथिंग में ही करा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15√3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लकड़ी का गोला है। गोले से काटे गए सबसे बड़े संभावित घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? अब ये एक गोला है मेरे प्यारे दोस्त और इस गोला से एक घन काटना है, तो घन इसमें बना लीजिए, सबसे बड़ा घन क्या होगा? इस प्रकार से इसका कुछ फिगर रहेगा मेरे प्यारे दोस्त। तो सबसे बड़ा घन जो आएगा काटने के लिए, ये इसके विकर्ण के बराबर होगा। घन का विकर्ण होता है मेरे प्यारे दोस्त, घन का विकर्ण, विकर्ण जो है होता है √3 गुना भुजा ए। और ये जो घन का विकर्ण काम करेगा, ये बड़ा गोला जो है, गोला का ये व्यास है। तो गोले का व्यास, गोले का जो व्यास होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये जो गोला का व्यास है, यही जो है आपका घन का विकर्ण भी है। तो घन का विकर्ण, गोला का व्यास, गोला का त्रिज्या अगर 15√3 है तो व्यास इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 30√3 सेंटीमीटर। घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा ए, √3 काट लीजिए यानी भुजा आ जाएगा 30। अब कहता है मेरे प्यारे दोस्त घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना 30 का स्क्वायर कर लीजिए, 6 गुना 30 का स्क्वायर 900, 9 छके 5400, 5400, जो कि 5400 आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने फिर से 2 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एक्स, वाई और जेड का औसत जेड से 6 अधिक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका औसत का मतलब बटा में 3। ये जो है जेड से 6 अधिक है, प्लस 6। एक्स और वाई का औसत 50 है। अगर एक्स प्लस वाई का औसत बटा 2 50 है, तो एक्स प्लस वाई का योग होगा मेरे प्यारे दोस्त 50 तो 100। अगर यहाँ 100 रख देते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो 100 प्लस जेड और बटा 3 बराबर जेड प्लस 6। इधर ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 प्लस जेड बराबर 3 जेड और प्लस 18, 3 जेड और प्लस 18। इधर घटा लेंगे तो 2 जेड बराबर 18, इधर माइनस हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो बच जाएगा 82। काट लीजिए, 41 आ जाएगा जेड का वैल्यू। अब कह रहा जेड से जो बाई है, जेड से 6 कम है बाई, तो 41 में अगर 6 कम होगा तो बाई का वैल्यू 35। और इस दोनों का औसत कह रहा है, तो औसत का जोड़ दीजिए दोनों को, 35 में 41 जोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त और बटा 2 कर लेंगे, 5 1 6 7 बटा 2 मतलब आ जाएगा 38। 38 आपका ऑप्शन नंबर है मेरे प्यारे दोस्त, बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यदि x प्लस 16 बटा एक्स बराबर 3 है, तो इतना का मान क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्त अगर इसको ऐसे लिख ले, 16x³ प्लस 1 बटा 256x³, अगर हम इसे 2 से ऊपर ऊपर की ओर, अगर हम इसे क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, 2 से भागा दे देते हैं,
और 2 से इसे गुना कर देते हैं। तो 2 से भागा देने पे कैसे चेंज हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो कहेंगे अगर हम इसको 2 से भागा दे देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 8x³ प्लस 1/2 से गुना हो जाएगा 512x³, इस रूप में आएगा। और पहले क्या था मेरे प्यारे दोस्त? x प्लस 1/16x बराबर 3, और इसे हम 2 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ। ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 अपॉन 2 से कट जाएगा 8x बराबर 3 गुना 6। अगर ये इस रूप में दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, तो हो जाएगा k³ माइनस 3k। k का q का मतलब 6 का q, और 6 का q का मतलब हो जाएगा 216 माइनस 3 इंटू k का वैल्यू 6, 216 अछूतिया 18, 216 माइनस 18 कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो आ जाएगा 198। 198। अब इसमें क्या है कि 2 से यहाँ पे हम गुना करने पे इस रूप में लिखे। हमें मान निकालना था मेरे प्यारे दोस्त इसका 16x³ प्लस 256x³ का। तो 2 से इसको हम गुना किए थे और ये इस रूप में चेंज हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ देखिए क्या कि x प्लस 1/16x 3 है, 2 से इसे हम दोनों तरफ गुना कर दिए तो 2x अपॉन 1/8x इज इक्वल टू 6 आ गया। और इसे हम निकालना चाहते हैं कि एक, आप फॉर्मूला जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a³ प्लस b³ प्लस 3ab। इसको इधर माइनस ले आएंगे, माइनस कर देंगे तो माइनस 3ab हो जाएगा बराबर a³ प्लस b³, यानी इसका प्लस इसका क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब 6 का क्यूब करेंगे 216 माइनस 3 इंटू ए प्लस बी भी होगा मेरे प्यारे दोस्त। 3ab नहीं, a प्लस बी करेंगे मेरे प्यार, ए बी करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो 2x इंटू 1/8x मल्टीप्लाई ए प्लस बी कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 6। ये 2 से कट जाएगा 4 बार में, और यहाँ काट लीजिए 2 दूना 4, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 2 तिया 6, 3 तिया 9/2 आ जाएगा, यानी 216 माइनस 9/2 हो जाएगा 432 माइनस 9/2। अगर 12 में घटा देते हैं तो 423/2 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। देखिए यहाँ पे 2 से नीचे गुना किए थे तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, 2 से भागा 2 से गुना। मेरे प्यारे दोस्त इसका मान हमें प्राप्त हो गया, तो 423/2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो 423 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है मेरे प्यारे दोस्त, डी नंबर। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें जो भी प्रश्न हम लिए थे बहुत अच्छा प्रश्न लिए थे, आपको बहुत डाउट होता होगा इन सारे प्रश्नों में मेरे प्यारे दोस्त। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।